आज का हमारा टॉपिक है ब्लड। ब्लड क्या है? अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट की ब्लड के बारे में फैक्ट्स ऑफ ब्लड। तो अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ एन एडल्ट बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ ब्लड। अप्रोक्सीमेटली 8% ऑफ एडल्ट ऑफ बॉडी वेट, जो बॉडी एडल्ट का 8% बॉडी वेट मेड अप बंद होता है किस बाय द ब्लड। एंड फीमेल्स हैव अराउंड 4 to 5 लीटर, और फीमेल्स अराउंड 4 to 5 लीटर्स। फीमेल्स के अंदर कितना होता है? 4 to 5 लीटर्स। एंड वाइल मेल हैव अराउंड 5 to 6 लीटर, एंड मेल हैव अराउंड 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड। जो फीमेल के अंदर 4 to 5 लीटर होता है, जबकि मेल के अंदर 5 to 6 लीटर होता है। दिस डिफरेंस मेनली ड्यू टू द बॉडी साइज बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये डिफरेंस बॉडी साइज मैन एंड वुमेन में अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज के होता है। इट्स मीन टेम्परेचर इज़ 38 डिग्री सेल्सियस, और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 38 डिग्री सेल्सियस होता है। एंड इट हैज़ ए पीएच, और जो ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है? ब्लड पीएच 7.35 to 7.45 ब्लड का पीएच होता है। एंड होल ब्लड इज अबाउट 4.5 to 5.5 टाइम एज विस्कोज एज ब्लड। जो ब्लड का विस्कोसिटी होती है वो कितनी होती है? 4.5 to 5.5 ये विस्कोसिटी होती है। जो क्या होता है कि ये विस्कोज होता है एज ए वाटर, इंडिकेटिंग दैट इज मोर रेसिस्टेंट टू फ्लो देन वाटर। और ये क्या होता है? मोर रेसिस्टेंट फ्लो रहता है वाटर की तुलना में। द विस्कोसिटी इज वाइटल टू द फंक्शन ऑफ ब्लड, बिकॉज इफ ब्लड फ्लो टू इजी और विद ए मच रेसिस्टेंस, इट कैन स्टेन द हार्ट एंड लीड टू सीवियर कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम। और ये क्या होता है कि जो विस्कोसिटी क्या होती है कि वाइटल फंक्शन होती है ब्लड प्रेशर की, ब्लड की वाइटल फंक्शन विस्कोसिटी होती है। एंड जो ब्लड होता है वो ईजिली फ्लो होता है, एंड मोर मच रेसिस्टेंस भी होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं कि ब्लड इन द आर्टरीज इज ए ब्राइटर रेड। मतलब जो ब्लड होता है वो आर्टरीज के अंदर होता है वो क्या होता है कि ब्राइटर रेड होता है। एंड देन जो ब्लड वेन्स में होता है, बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन आर्टरीज। जो ब्लड उसमें आर्टरीज के अंदर होता है उनमें क्या होता है कि हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है आर्टरीज के अंदर, और वेन्स के अंदर पाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है वो ब्राइट रेड होता है, एंड उसके अंदर क्या होता है? हाई लेवल ऑफ ऑक्सीजन जो आर्टरीज में ब्लड में पाई जाती है। जबकि जो वेन्स में होता है वो ब्लड जो क्या होता है? ब्राइट रेड नहीं, डार्क रेड होता है, बिकॉज वहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। एंड आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट्स फॉर ह्यूमन ब्लड हैज़ नॉट फाउंड। जो आर्टिफिशियल सब्सटीट्यूट है जो फॉर ह्यूमन ब्लड नॉट फाउंड। एंड नेक्स्ट देखते हैं द सर्कुलेटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द ब्लड, द हार्ट। द ब्लड क्या होता है? सर्कुलेटरी मटेरियल होता है। एंड द हार्ट होता है वो क्या करता है? पंप करता है। एंड ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? कंडक्ट करती है ब्लड को। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको ध्यान से देखना, इसको आप समझने की कोशिश करना। इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। दिस इज सर्कुलेटरी सिस्टम। ध्यान से देखो कि जो ये वाला पार्ट है, कलर चेंज कर देता हूँ, मैं रेड कर देता हूँ। जो ये वाला पार्ट है वो कौन सा है? पल्मोनरी सर्किट।
एंड जो ये वाला पार्ट है वो कौन सा है, सिस्टेमेटिक सर्किट। और जो आपको ये दिख रहा है वो क्या है, हार्ट। ये क्या है, हार्ट है। तो भाई आप देख सकते हो कि ये आपको हार्ट दिख रहा है, ठीक है। ये हार्ट है। तो आप देख सकते हो कि जो पल्मोनरी सर्किट है उसके अंदर क्या पाया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। और दिस इज कॉल्ड सुपीरियर वेना क्या हुआ, एंड दिस इज क्या है, ब्रांच ऑफ आर्टिक और आर्च। ये क्या है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्फीरियर वेना क्या हुआ, ये क्या है, डिसेंडिंग अरोटा, ये डिसेंडिंग अरोटा है। इसके बाद में जो इसके दो ये हिस्से कर दो, तो ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये कौन सा है, ऑक्सीजन रिच CO2 पुअर ब्लड। और जो इस साइड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, ऑक्सीजन पुअर CO2 रिच ब्लड। वो ऑक्सीजन रिच CO2 पुअर ब्लड पाया जाता है, और इधर ऑक्सीजन पुअर, मतलब कि जो ब्लू पार्ट है, जो लेफ्ट साइड है ये, वो कौन सा है, ऑक्सीजन पुअर। वहाँ पे क्या हो, ऑक्सीजन कम होती है और CO2 ज़्यादा होती है। जबकि जो ये वाला पार्ट है सेकंड, ये वाला पार्ट है, ये फर्स्ट है। तो सेकंड वाला पार्ट है उसके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन रिच होती है ब्लड के अंदर, CO2 क्या होती है, पुअर होती है। एंड जो ये नीचे सिस्टेमेटिक कैपिलरीज पाई जाती है, ये सिस्टेमेटिक कैपिलरीज है। ये देख सकते हो आप, ये कौन सी है, सिस्टेमेटिक कैपिलरीज है। और ये क्या है, पल्मोनरी कैपिलरीज है। ये सिस्टेमेटिक कैपिलरीज, ये पल्मोनरी कैपिलरीज। और अब एक बार वापस देख सकते हो कि ये हार्ट है, इसमें लेफ्ट एट्रियम, ये तो आप जानते हो, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ये CO2 जो एरो से आप देख सकते हो कि इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ऊपर जा रही है। अब ये सर देख सकते हो, तो ये था सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके प्राइमरी फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। जो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में किस किस का ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन का, न्यूट्रिशन का, हार्मोन्स का, क्लोटिन फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फाइव फंक्शन हो गए इसके ट्रांसपोर्टेशन के। तो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, क्लोटिंग फैक्टर्स एंड प्रोटेक्टिव फंक्शंस। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन सर्कुलेटरी सिस्टम का पहला फंक्शन कौन सा है, ट्रांसपोर्टेशन। तो कलेक्ट, इसमें क्या होता है कि कलेक्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम टिश्यू सेल एंड डिलीवर टू स्पेसिफिक ऑर्गन्स, किडनी एंड लंग्स फॉर डिस्पोजल। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि सेकंड फंक्शन आता है, ये था फर्स्ट फंक्शन। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो कौन सा आता है, ये आता है सेकंड फंक्शन। सेकंड फंक्शन के अंदर देख सकते हो आप कि इसका फंक्शन है सर प्रोटेक्शन। तो स्पेशल कंपोनेंट ऑफ द ब्लड पेट्रोल द होल बॉडी एंड फाइट अगेंस्ट इनवेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कैंसरस सेल्स। तो ये क्या करती है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, कैंसर सेल से अगेंस्ट ये क्या करती है, फाइट करती है और बॉडी को प्रोटेक्ट रखती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आप देख सकते हो डायग्राम में कि सेल्स है, इनमें क्या इनके बीच बीच में क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन सॉरी H2O, ग्लूकोज, लिपिड, अमीनो एसिड्स, वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, लिपिड्स होते हैं
एमिनो एसिड्स होते हैं, देख सकते हो आप, ये एमिनो एसिड्स होते हैं, एंड विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, पीएच इसका होता है, जो क्या होता है पीएच 7.35 टू 7.45, 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो ऑस्मोसिस होता है कितना होता है 290। एंड इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इसका ये कि ये क्या होता है कि जैसे कि आप ब्लड सैंपल लेते हो, ये ले लिया विड्रो ब्लड, किसी भी पेशेंट से किसी भी पर्सन का ब्लड सैंपल आपने विड्रॉ कर लिया ब्लड। इसके बाद में नेक्स्ट जो देख सकते हो कि आप ये टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर जो देख सकते हो कि आप जो अपर पार्ट ये प्लाज्मा है जो 55% होता है होल ब्लड के अंदर, एंड वफिकोट होता है, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स लेस देन 1% ऑफ ऑल ब्लड, एंड जो इरिथ्रोसाइट होती है जो रेड कलर में नीचे डाउन नीचे होगी वो इरिथ्रोसाइट होगी, जो कि कितनी होती है 45% ऑफ ऑल ब्लड के अंदर 45% होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, ब्लड का कॉम्पोजिशन, प्लाज्मा एंड फॉर्म एलिमेंट के अंदर वही आती है आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, एंड ये हो गया प्लाज्मा, ब्लड सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स आते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हो कि जो जनरल प्रॉपर्टीज़ है होल ब्लड की, तो आप देख सकते हो कि जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है होल ब्लड के अंदर। इसके में देख सकते हो कि फ्रैक्शन ऑफ बॉडी वेट 8% बताया था मैंने आपको फर्स्ट में ही, और जो वॉल्यूम होता है ब्लड का वो 4 to 5 लीटर होता है फीमेल में, और मेल के अंदर 5 to 6 लीटर होता है। टेम्परेचर बताया था 38 डिग्री सेंटीग्रेड 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। पीएच बताया था मैंने आपको, पीएच कितना बताया था 7.35 टू 7.45। विस्कोसिटी बताई थी आपको, विस्कोसिटी बताई, विस्कोसिटी कितनी है 4.5 टू होल ब्लड की 4.5 टू 5.5, एंड जो प्लाज्मा की विस्कोसिटी वो 2.0 है। एंड ऑस्मोलरिटी है कितनी 280 से, मैंने बताया आपको 290 पहले, तो कितना हुआ ऑलमोस्ट जो होती है 280 टू 300 ml ऑस्मोसिस पर लीटर। इसके बाद में जो नेक्स्ट देख सकते हैं कि जिसका NaCl मेन सलाइनिटी कितनी होती है, मेनली NaCl ये होता है 0.85%। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हीमोटोक्रिट के बारे में आप तो पता ही होगा, या आप पढ़े होंगे हीमोटोक्रिट क्या होता है। तो हीमोटोक्रिट देख सकते हो कि अगर आप किसी भी व्यक्ति का किसी भी पर्सन का ब्लड सैंपल लेते हो और आप उससे टेस्ट ट्यूब में डालते हो, तो आप देख सकते हो कुछ समय बाद कि जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कौन क्या होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा, एंड जो नीचे होता है वो क्या होता है, इसमें क्या होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ये बॉडी सेल्स एंड सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो ये फीमेल्स में कितना होता है 37% से 48%, एंड मेल के 45 टू 52% ये पार्ट होता है। इसमें क्या होती है सेल्स होती है। इसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हो ये था हेमाटोक्रिट। इसके बाद में जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल ब्लड, ब्लड की जनरल प्रॉपर्टीज़ देख सकते हो आप कि जो सबसे पहला है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कितना होता है, ये है मेल और फीमेल में, दोनों में कितना है, मेल में कितना है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, एंड फीमेल में 13 से 18 ग्राम पर 100 ml। फीमेल में 12 से 16 ग्राम पर 100 ml, एंड फीमेल में मेल में होता है 13 से 18 ग्राम पर 100 ml। इसके बाद में जो सेकंड आता है वो क्या होता है आरबीसी काउंट। आरबीसी काउंट फीमेल में कितना होता है 4.8 मिलियन माइक्रोलीटर, एंड
मेल के अंदर 5.4 माइक्रोलीटर। इसके बाद में जो प्लेटलेट काउंट आता है थर्ड पे, थर्ड प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट कितनी होती है? टोटल प्लेटलेट 1,30,000 से 1,03,000 से 3,60,000 पर माइक्रोलीटर, ये क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। इसके बाद में जो टोटल WBC काउंट होता है वो कितना होता है? 4,000 से 11,000 माइक्रो लीटर, 4,000 टू 11,000 माइक्रो लीटर। ये क्या था? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ होल ब्लड। इसके बाद में जो नेक्स्ट जनरल प्रॉपर्टीज देख सकते हैं आप, ये आपको मैंने बताया था कि जो ब्लड है उसके अंदर जो अपर पार्ट होता है प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। इसके बाद में जो नेक्स्ट नीचे होता है वो क्या होता है कि ये सेल्स, ये सेल्स होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट देख सकते हो कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा का क्या कॉम्पोजिशन है? तो इस प्लाज्मा वाटर कितना होता है? 92% बाई वेट, वेट के अकॉर्डिंग होता है 92% ऑलमोस्ट। एंड जो प्रोटीन्स होती हैं वो कितनी होती हैं? टोटल होती हैं 6 to 9 ग्राम पर, सॉरी 6 to 9 ग्राम। इसके बाद में नेक्स्ट गाइज आप देख सकते हो नेक्स्ट की जो प्रोटीन्स होती है वो टोटल कितनी होती है? 6 to 9 ग्राम पर 100 ml। एंड एल्बुमिन कितना होता है? एल्बुमिन होता है 60% ऑफ टोटल प्लाज्मा। एंड जो ग्लोबुलिन होता है वो कितना होता है? 36% ऑफ प्लाज्मा टोटल प्लाज्मा प्रोटीन। एंड जो फिब्रिनोजन कितना होता है? 4% ऑफ टोटल प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसके अंदर एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स के साथ। एंड इसके बाद में जो ग्लूकोज होता है, डेक्सट्रोज लेवल होता है वो कितना होता है? 72, 70 से 110, 72 110 mg पर ml। एमिनो एसिड्स होता है वो कितना होता है? 33 से 51 mg पर 33 to 51 mg पर 100 ml। लैक्टिक एसिड 6 to 16 mg पर 100 ml। क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आप देख सकते हो कॉम्पोजिशन ऑफ प्लाज्मा में कंटिन्यू, जो टोटल लिपिड्स होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल लिपिड्स होते हैं 450 से 850 mg पर 100 ml। और जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो कितना होता है? 120 से 220 mg पर 100 ml। गाइस याद रखने ही पड़ेंगे ये, इन्हें याद रखना ज़रूरी है अगर आप चाहते हो तो इनसे क्वेश्चन बनते हैं। जो फैटी एसिड्स होते हैं नेक्स्ट वो कितना होता है? 192 420 192 420। और ये 30 to 80 mg पर DL हाई डेंसिटी, ये लिपोप्रोटीन्स होती है। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होती है। इसके बाद में आप देख सकते ये होती हैं 62 to 85 mg पर DL 185। एंड जो नेचुरल फैट्स होती है ट्राइग्लिसराइड होती है 42, ये होती है 150 mg पर 100 ml। और जो नेक्स्ट लास्ट वन आती है जो क्या होती है? फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कितने होते हैं? 6 to 12 mg पर 100 ml होते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट आते हैं वो देख सकते हो आप नेक्स्ट। तो इसके बाद नेक्स्ट है आयरन। आयरन कितना होता है ब्लड के अंदर? आयरन होता है 50 to 150 माइक्रोग्राम पर 100 ml। विटामिन कौन कौन से होते हैं? A B C D E, ये विटामिन। इसके बाद में नेक्स्ट जो गाया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। ये इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में फर्स्ट क्या आता है? सोडियम। सोडियम कितना होता है? 135 to 145 mg, सॉरी MEQ पर ml। एंड पोटेशियम होता है कितना होता है? 3.5 to 5.0, ये पोटेशियम होता है। मैग्नीशियम ये कैल्शियम होता है। क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड सल्फेट,
ये इनकी सबकी रेंज दी हुई है, आप ये देख सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स हैं A1 2 2 3 4 5 6 7 8 8 8 ये दिए हुए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट में कौन को क्या क्या आता है? अमोनिया आता है, यूरिया, क्रिएटिनिन क्रिएटिनिन क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड एंड बिलिरुबिन सॉरी, ये इनकी रेंज है। एंड रेस्पिरेटरी गैसेस O2 CO2 एंड N2 ये। इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इसका पीछे भी दिया हुआ था, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। ये मैंने शॉर्ट सटिक दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ले लो, इसका अब इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये याद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है गाइस, ये आपको बताया था कि प्लाज्मा है। इसके अंदर क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया तो ये क्या, ऊपर ये सीरम है और ये फिब्रिन्स प्रोटीन्स है फिब्रिन, ये नीचे डाउन में हो जाती है, कलेक्ट हो जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट ये आपको बताया था कि जो ये प्लाज्मा है और ये क्या है, ब्लड सेल्स है, द फॉर्म एलिमेंट्स, और ये है प्लाज्मा, क्या है, प्लाज्मा, और ये है ब्लड सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें ब्लड सेल्स पाई जाती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है फॉर्म्ड एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी क्या क्या इंक्लूड होता है। तो इसके बाद में फर्स्ट इज इरिथ्रोसाइट, जिसके इरिथ्रोसाइट क्या होते हैं, रेड ब्लड सेल्स RBCs, एंड जो सेकंड इज प्लेटलेट्स सेलुलर फ्रेगमेंट्स, एंड थर्ड इज ल्यूकोसाइट्स वाइट ब्लड सेल्स WBCs में आता है ल्यूकोसाइट्स में ग्रेनुलोसाइट के अंदर न्यूट्रोफिल्स इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, एंड जो एग्रेनुलोसाइट होती है उनके अंदर लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स होती है। ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स है RBC WBC एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद में जो नेक्स्ट देख सकते हो, आपके नॉर्मल सीमर ब्लड सीमर होता है, वो क्या होता है, जो नॉर्मल ब्लड सीमर देख सकते हो आप जो माइक्रोस्कोप के अंदर, वो ये होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये नॉर्मल ब्लड सीमर है, इसके अंदर देख सकते हो कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, कलर चेंज करता हूँ एक, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, उसके बाद इओसिनोफिल्स होती है, ये प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती है, एंड लास्ट वन इज लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। ये चीज़ें नॉर्मल ब्लड सीमर के अंदर आप देख सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जो देख सकते हो कि मोनोसाइट्स ये होते हैं, इसके अंदर प्लेटलेट्स, स्मॉल लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, लार्ज लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, स्मॉल लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, इरिथ्रोसाइट, यंग बैंड न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल्स, ये आप देख सकते हो। ये इरिथ्रोसाइट है, ये मोनोसाइट है। इसके बाद में नेक्स्ट इज, अब एक एक डिस्क्राइब करते हैं। सबसे फर्स्ट इज RBC, रेड ब्लड सेल्स इरिथ्रोसाइट्स, एक एक को डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं। तो चलते हैं कि व्हाट इज़ द इरिथ्रोसाइट क्या होती है और ये कैसी होती है, इनका कलर कैसा होता है, किस शेप में होती है, सब हम आपको भी बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखना गाइस, अभी सभी एक साथ। तो देख सकते हो कि जो इरिथ्रोसाइट होती है वो क्या होती है, RBC रेड ब्लड सेल्स
जिन्हें आरबीसीज कहते हैं। इनका अपीयरेंस देखते हैं। ये क्या होती है, बाइकॉनकेव शेप की, बाइकॉनकेव डिस्क शेप की होती हैं, विच इज सिचुएटेड फॉर गैस एक्सचेंजेज। और ये क्या होती है, सिचुएटेड फॉर गैस एक्सचेंजेज। द शेप इज फिक्सेबल सो दैट आरबीसी कैन पासेस थ्रू द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। और ये क्या होती है कि स्मॉल होती है, जो स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स या कैपिलरीज में से होकर आसानी से पास आउट हो सकती हैं। तो ये आरबीसी, नॉर्मल आरबीसी की स्ट्रक्चर है। और इसका जो नॉर्मल, जो इसका वो देख सकते हो आप, कितना होता है 7.5 माइक्रोमीटर। और ऐसे होता है, कैसा ये होता है 2.0 माइक्रोमीटर। इसके बाद में आप नेक्स्ट देख सकते हो कि जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं वो स्मॉलर देन ल्यूकोसाइट्स। जो इरिथ्रोसाइट होती है वो क्या होती है, ग्लूकोसाइट से छोटी होती है। ये मोनोसाइट्स, प्लेटलेट्स, और ये स्मॉल ल्यूकोसाइट्स, ये है ल्यूकोसाइट्स। और आप देख सकते हो इरिथ्रोसाइट्स, तो ये है ल्यूकोसाइट, सॉरी ये है ल्यूकोसाइट और ये है इरिथ्रोसाइट। आप देख सकते हो ये रही इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसाइट, ये ल्यूकोसाइट। अब देख सकते हो आप कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है, कौन स्मॉल है कौन लार्ज है। देख सकते हो ये इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसाइट, ये इरिथ्रोसाइट, ये ल्यूकोसाइट। इसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हो आप कि इरिथ्रोसाइट है, आरबीसीज, वो स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर होती है गाइस जिसकी देख सकते हो आप, इसका जो लेंथ होती है वो कितनी होती है 7.5 माइक्रोमीटर, सॉरी। और जो सेक्शनल व्यू में 2 माइक्रोमीटर होती है इसकी स्ट्रक्चर। प्राइमरी सेल्स कंटेंट इज हीमोग्लोबिन, द प्रोटीन दैट बाइंड ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो क्या होती है कि प्रोटीन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है। नो न्यूक्लियस नोर माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, सॉरी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। इसके बाद में नेक्स्ट देख सकते हैं कि इसका हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ ग्लोबिन एंड हीम पिगमेंट। जो हीमोग्लोबिन होता है उसके अंदर क्या होता है, 2 पार्ट होते हैं, हीम एंड ग्लोबिन। तो आप देख सकते हैं ये है हीम ग्रुप्स, ये हीम ग्रुप्स है। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखो ग्लोबिन, तो कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फा एंड 2 बीटा सब यूनिट्स। ये क्या होता है कि अल्फा और बीटा 2 सब यूनिट्स के अंदर होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखते हैं कि ये देख सकते हो ये हीम ग्रुप है, ये और ये अल्फा और बीटा में ये 2 बीटा और 2 अल्फा है, ये ग्लोबिन ग्रुप है। इसके बाद में जो हीम ग्रुप के बारे में, अभी ये हीमोग्लोबिन पढ़े हैं तो हीम ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं। तो ईच हीम ग्रुप बियर्स एन एटम्स ऑफ आयरन विच बाइंड्स रिवर्सिबल विद 1 मॉलिक्यूलर ऑफ ऑक्सीजन। जो हीम स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ये हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर और ये हीम ग्रुप की स्ट्रक्चर। इसके बाद में देखिए इसमें बॉन्ड से, इसमें डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्पिटेट विद ऑक्सीजन फॉर हीम बाइंडिंग विद द मच हायर अफिनिटी। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि डी ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होता है और इसका ट्रीटमेंट के लिए, ये इसका ट्रीटमेंट है हाइपरबैरिक ऑक्सीजन चैम्बर। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन, डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड विद ऑक्सीजन, ये होते हैं रेड कलर में होते हैं। ये डी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डार्क रेड में होते हैं, ये फ्री ऑफ ऑक्सीजन होते हैं।
एंड जो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन होते हैं वो क्या होता है, 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड बाइंड टू ग्लोबिन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट से 20% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड हो जाता है ब्लड में, एंड विच इज़ कॉल्ड कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। और ये क्या कहलाता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखते हैं कि जो फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट के फंक्शन क्या होते हैं। इसके दो फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन एंड बफर ऑफ पीएच। प्राइमरी फंक्शन क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू सेल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू सेल टू द लंग्स एंड बफर ब्लड पीएच। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोडक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट का प्रोडक्शन। तो हेमाटोपोइसिस क्या होता है, हेमाटोपोइसिस होता है रेफर टू होल ब्लड सेल्स प्रोडक्शन। जो होल ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, हेमाटोपोइसिस कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है इरिथ्रोपोइसिस, प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन। ये होता है इरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन। ये होता है ऑल ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन हेमाटोपोइसिस, एंड आरबीसीज का प्रोडक्शन इरिथ्रोपोइसिस। तो ऑल ब्लड सेल्स इंड्यूसिंग रेड एंड वाइट आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मेरो। और जो ये इरिथ्रोसाइट होती है वो कहाँ से होती हैं, प्रोड्यूस रेड बोन मेरो से। ऑन एन एवरेज 1 ounce या फिर 100 billion ब्लड सेल्स आर मेड ईच डे। पर डे 1 ounce या 100 billion ब्लड सेल्स बनती है पर डे। इसके बाद में जो नेक्स्ट है हेमाटोपोइसिस, देख सकते हैं, ये है हेमाटोपोइसिस। रेड बोन मेरो इज नेटवर्क ऑफ रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट बॉर्डर विज ऑन वाइडर blood capillaries called sinusoids, blood sinusoids. As hematoblast mature and migrate through the thin wall of the sinusoids to enter the blood. तो अब इसको डायग्राम से समझ सकते हो कि ये देख सकते हो, ये है स्पॉन्जी बोन डिप्लॉय, दिस इज स्पॉन्जी बोन। ये है ट्रेबिकुलाई एंड ये इनर कॉम्पैक्ट बोन, इसमें देख सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है ऑल ब्लड सेल्स इंड्यूसिंग रेड एंड वाइट एरियाज ऑफ सेम टाइप ऑफ स्टेम सेल्स, द हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या हेमेटोसाइटोब्लास्ट। तो आप इसको देख सकते हो कि जो स्टेम सेल्स होती है वो होती है प्रोइथ्रोब्लास्ट, ये होती है हीमोसाइटोब्लास्ट से प्रोइथ्रोब्लास्ट, और मेगा कैरियोब्लास्ट इधर टी प्रोजेनिटर, बी प्रोजेनिटर, टी सेल्स प्रोकर्सर्स एंड बी सेल्स प्रीकर्सर्स। इससे क्या देखो, जो इरिथ्रोसाइट्स बनती है वो बनती है हेमेटोसाइटोब्लास्ट से प्रोइथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोब्लास्ट से नॉर्मोब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट और रेटिकुलोसाइट से इरिथ्रोसाइट्स। ये मैं आपको ऐसे अलग अलग समझाता हूँ। ये देखिए आप, ये है इरिथ्रोसाइट्स, ये इरिथ्रोसाइट्स है। तो ऐसे इरिथ्रोसाइट्स का डेवलप हो रहा है, ये ऐसे इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस होती है। इसके बाद में जो प्लेटलेट्स होती है उनको मैं आपको दूसरे कलर से बताता हूँ, ब्लू। ये होती है प्लेटलेट्स, दिस इज प्लेटलेट्स। एंड जो WBC होती है वो होती है ये, मैंने आपको तो अलग अलग कलर, तीनों कलर में बता दिया है अलग अलग। ये WBC है। अब जो रेड कलर में मैंने बताया वो है RBC, इरिथ्रोसाइट्स, जो देख सकते हो आप। इसके बाद में जो ब्लू कलर में बताया है वो है
प्लेटलेट्स। एंड जो ग्रीन कलर में ये जो न्यूट्रोफिल, ईओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट, ये है WBC। ये इनका प्रोडक्शन ऐसे होता है, आप इनको मैं उठा देता हूँ, ये हाँ, इनका प्रोडक्शन ऐसे होता है और आप इनको ऐसे समझ सकते हो। इसके बाद में जो नेक्स्ट है इरिथ्रोपोइसिस। ये इरिथ्रोपोइसिस है, मैंने बताया था ना आपको, ये इरिथ्रोपोइसिस है। दिस इज प्रोसेस और इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस की फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होती है यहाँ से कि हिमेटोसाइटोब्लास्ट से सेल का निर्माण होता है, कमिटेड सेल्स का, प्रोइथ्रोब्लास्ट से इरिथ्रोब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट से नॉर्मब्लास्ट, नॉर्मब्लास्ट से रेटिकुलोसाइट और रेटिकुलोसाइट से लास्ट में इरिथ्रोसाइट का या RBC का प्रोडक्शन या निर्माण होता है, RBC बनती है। इसके बाद इरिथ्रोसाइट आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द होल लाइफ टू रिप्लेस डेड सेल्स। और फीडबैक रेगुलेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट, जो इरिथ्रोसाइट का फीडबैक रेगुलेशन होता है वो ये देख सकते हो कि आप, जो साइकिल के अकॉर्डिंग देख सकते हो। ये रेगुलेट बाय रीनल ऑक्सीजन कंटेंट, इरिथ्रोप्रोटीनीमिया। इरिथ्रोप्रोटीनीमिया में क्या होता है कि जो ये देख सकते हो आप कि हाइपोक्सीमिया इंड्यूस्ड O2 ट्रांसपोर्ट, तो ये क्या होता है, सेंस्ड बाय लीवर एंड किडनी, लीवर और किडनी में सेंस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, इरिथ्रोप्रोटीन का क्या होता है, सिक्रेशन होता है। एंड स्टिमुलेशन ऑफ रेड बोन मेरो, रेड बोन मेरो क्या हो जाती है, स्टिमुलेट हो जाती है। एंड इसके बाद एक्सेलरेट इरिथ्रोपोइसिस, और इरिथ्रोपोइसिस की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और इंक्रीज RBC काउंट, और RBC काउंट इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज O2 ट्रांसपोर्ट, और O2 ट्रांसपोर्ट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और इसके बाद में देख सकते हो कि इरिथ्रोपोइटिन क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन, ये क्या होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है, इज प्रोड्यूस बाय रीनल सेल्स, ये क्या होता है, रीनल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। ये देख सकते हो आप, ये इरिथ्रोपोइटिन रीनल सेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एंड डिक्रीज रीनल ब्लड O2 कंटेंट, और क्या करता है, O2 कंटेंट को डिक्रीज करता है रीनल ब्लड के। इसके बाद में जो इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट इरिथ्रोसाइट, और ये इरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, ये इरिथ्रोपोइटिन क्या कर रहा है, इरिथ्रोसाइट को स्टिमुलेट कर रहा है। एंड प्रोडक्शन ऑफ RBC या रेड बोन मेरो, और प्रोडक्शन ऑफ RBC या रेड बोन मेरो का प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इसके बाद में आप देख सकते हो कि ये हो गया। इसके बाद में आप देख सकते हो ए ड्रॉप ऑफ रीनल ऑक्सीजन लेवल कैन रिजल्ट फ्रॉम, जो जब रीनल ब्लड का ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है कि रिड्यूस मेंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यू टू हेमरेज एंड एक्सेस RBC डिस्ट्रक्शन, जब RBC का डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है तब होता है। एंड रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड एज might occurs at high altitude or during pneumonia. एंड थर्ड है इंक्रीज डिमांड्स ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की डिमांड इंक्रीज, ऑक्सीजन की डिमांड जो होती है इंक्रीज होती है। कॉमन इन थ्रो हु आर एंगेज इन एरोबिक एक्सरसाइज। इसके बाद में जो नेक्स्ट देखते कि वे टू इंक्रीज रेड ब्लड सेल काउंट इन स्पोर्ट्स, rises RBC's count by training athletic at high altitude and illegally use erythropoietin, androgen and their analogues, ये इलीगल है, आप इनसे भी RBC's काउंट बढ़ाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो डाइटरी रिक्रूटमेंट होता है फॉर इरिथ्रोपोइसिस के लिए वो होता है आयरन फर्स्ट इज, सेकंड इज विटामिन्स B12 एंड फोलिक एसिड्स, ये तीनों जो डाइटरी रिक्रूटमेंट्स हैं इरिथ्रोपोइसिस के लिए, RBCs के डेवलपमेंट के लिए। इसके बाद में मोर इम्पोर्टेंट टू वुमेन ड्यू टू द लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है किसके लिए, वुमेन्स के लिए, बिकॉज लॉस ऑफ ब्लड लॉस होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, MC साइकिल जब होती है तो उसमें ब्लड का लॉस
होता है, इसलिए ये ज़रूरी है। इसके बाद में जो इरिथ्रोसाइट की लाइफ साइकिल है वो आप देख सकते हो कि जो एवरेज लाइफ स्पान ऑफ आरबीसीज होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है। उसके बाद में आरबीसी क्या होती है, डेस्ट्रो हो जाती है। ये अलग से एक प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है कि आयरन एंड फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 है, ये तीनों क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब्स कर लिए जाते हैं, और ये ही क्या होते हैं, इरिथ्रोपोइसिस के लिए असेंशियल होते हैं। इसके बाद में जो इरिथ्रोपोइसिस है वो रेड बोन मेरो में जाता है, सॉरी हाँ, इरिथ्रोपोइसिस कंडीशन रेड बोन मेरो में होती है। रेड बोन मेरो से ही आरबीसीज का प्रोडक्शन होता है। एंड इरिथ्रोसाइट सर्कुलेट फॉर 120 डेज, और ये 120 दिन तक इसमें हार्ट से ब्लड वेसल्स के अंदर जो सर्कुलेशन में रहती है आरबीसीज। इसके बाद में जो नेक्स्ट एक्सप्लोर इरिथ्रोसाइट ब्रेक अप इन लीवर एंड स्प्लीन, और आरबीसीज का डिस्ट्रक्शन कहाँ होता है, लीवर स्प्लीन में होता है। तो इसके बाद में 120 दिन के बाद में ये कहाँ जाती है, लीवर एंड स्प्लीन में। इसके बाद में आप देख सकते हो कि जो एक्सप्लेन्ड इरिथ्रोसाइट ब्रेकअप इन लीवर एंड स्प्लीन, तो सेल फ्रेगमेंट एंड हीमोग्लोबिन डिग्रेड, तो सेल फ्रेगमेंट फैगोसाइटिस ये हो जाती हैं इसके बाद में, या फिर हीमोग्लोबिन डिग्रेड जिसमें हीम 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, हीम या ग्लोबिन। और तो ग्लोबिन क्या होता है कि जो हाइड्रोलाइज टू फ्री एमिनो एसिड्स एंड आयर, हीम में क्या होता है कि ब्लिवर्डिन एंड आयरन, ब्लिवर्डिन से बिलिरुबिन, बिलिरुबिन से बाइल, बाइल से फीकस के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो जाती है, एक्सक्रिएट हो जाती है। एंड आयरन में क्या होता है, स्टोरेज हो जाती है रीयूज के लिए, या फिर लॉस बाय मेंस्ट्रुएशन इंजरी, या फिर क्या होता है मेंस्ट्रुएशन इंजरी में लॉस हो जाता है। ये लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी के बाद फुल लाइफ साइकिल होती है इरिथ्रोसाइट की, आरबीसीज की सॉरी। इसके बाद में इरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता ही होगा कि आरबीसी की कमी होगी, रेड ब्लड सेल्स की, तो एनीमिया कंडीशन हो जाती है ब्लड की कमी होते ही। तो एनीमिया, फर्स्ट एनीमिया, तो ए कंडीशन विच इज़ द ब्लड हैज़ एन एबनॉर्मलिटी लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्या होता है, एनीमिया होता है। इसके बाद में एनीमिया में क्या होता है कि कॉमन कॉज कौन कौन से होते हैं ऑफ एनीमिया के इंक्लूड, तो इनसफिशिएंट नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डिक्रीज हीमोग्लोबिन कंटेंट एंड एबनॉर्मल hemoglobin, two such as example थैलासेमियस एंड सिकल सेल एनीमिया, ये 2 एग्जाम्पल है एबनॉर्मल इसके कॉम, और विच इज़ कॉज बाई जेनेटिक डिफेक्ट, और ये क्या होते हैं, कॉज जेनेटिक डिफेक्ट के द्वारा होते हैं। इसके बाद में जो इरिथ्रोसाइट डिसऑर्डर सेकंड आता है वो क्या होता है, फर्स्ट क्या था एनीमिया, दूसरा क्या था पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया में क्या होता है कि इट इज एबनॉर्मल एक्सेस ऑफ इरिथ्रोसाइट दैट इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, कॉजिंग इट इज टू स्लेडिंग और स्लग और फ्लो sluggishly, what is flow sluggishly, common cause of polycythemia include bone marrow cancer and a response to a reduced ability of the oxygen at higher altitude। इसके बाद में जो नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स होते हैं जो इसमें इंक्लूड रहते हैं, तो हम ब्लड ग्रुप्स के बारे में एक बार शॉर्ट रिव्यू देख लेते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि वी लर्न अबाउट द डेथ कॉज बाय द मिसमैच ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन इन एंशिएंट टाइम। एबीओ ब्लड टाइप वर आइडेंटिफाइड इन 1900 बाई
कार्ल लैंडस्टेन 1930 में नोबेल लॉरेट। तो इन्होंने क्या करा था, एबीओ ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करा था एंड अदर ब्लड टाइप्स वर आइडेंटिफाई लेटर। और इसके बाद में जो होता है वो बाद में आइडेंटिफाई किए गए थे। इसके बाद में जो इसमें देख सकते हैं कि जो ब्लड टाइप हैं वो कौन क्या होते हैं, कि जो इसमें क्या होता है कि एग्लूटिनोजन जो आर स्पेसिफिक glycoproteins on red blood cells membranes, and all RBCs in invert carry the same specific type of agglutinogens। जो एबीओ ब्लड ग्रुप होता है जो आइडेंटिफाई किया गया था वह ये है कि इसमें कौन कौन से होते हैं, टाइप ए, बी, ओ, टाइप ए बी, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई हुए हैं। जिसमें से टाइप ए आरबीसी कैरी क्या करता है, एंटीग्लूटिनोजन एग्लूटिनोजन ए, और आरबीसी टाइप एग्लूटिनोजन बी, और ओ के अंदर ना ए और बी एग्लूटिनोजन नोड कैरी नहीं करता आरबीसी, एंड जो टाइप ए बी है उसके अंदर दोनों कैरी करता है, ए और बी। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ए के बारे में शॉर्ट में देखते हैं कि जो टाइप ए होता है वो आरबीसी कैरी टाइप ए एग्लूटिनोजन। ये क्या करता है, जो आरबीसी है ये इसमें ए एग्लूटिनोजन कैरी करता है, ये देख सकते हो आप। एंड प्लाज्मा कंटेंट फॉर्म एंटीबॉडी बी, और जो प्लाज्मा होता है वो क्या रखता है, एंटीबॉडी बी कैरी करता है, परफॉर्म एंटीबॉडी एग्लूटिनिन बी अगेंस्ट बी एग्लूटिनोजन। बी एग्लूटिनोजन्स के अगेंस्ट क्या रखता है ये, एग्लूटिनिन बी। इसके बाद में जो देखते हैं कि जो एग्लूटिनिन्स क्या होते हैं, ये होता है ये आपको बताया था कि ये प्लाज्मा, ये आरबीसी। तो ये क्या करता है प्लाज्मा, ये आर परफॉर्म एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा, इसका ये क्या करता है, परफॉर्म करता है एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा में। एंड एग्लूटिनिन प्लाज्मा के अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एंटीबॉडीज़ के रूप में। एंड बाइंड टू एग्लूटिनोजन, एग्लूटिनोजन की क्या होता है, बाइंड हो जाते हैं, दैट आर नॉट कैरिड बाई होस्ट आरबीसी। और ये क्या करते हैं कि जो होस्ट आरबीसी के द्वारा कैरी नहीं होते हैं। कॉज एग्लूटिनेशन के कॉज होते हैं कि एग्रीगेशन एंड लाइसिस ऑफ इनकम्प्लीटेबल आरबीसी। इसके बाद में ए मिक्स ए टाइप ऑफ विद टाइप बी आरबीसीज। ये टाइप ए और टाइप ए प्लाज्मा विद टाइप बी आरबीसीज के साथ ये इस तरीके से होता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, कि जो डॉक्टर होता है, जो डॉक्टर को आप देख सकते हो, ये टाइप ब्लड फ्रॉम ए डोनर के द्वारा ब्लड दिया जाता है। टाइप बी रिसेप्शनिस्ट होता है, रिसिपिएंट होता है। एंड टाइप बी एंटी ए रिसिपिएंट, डोनर आरबीसीज एग्लूटिनेटेड बाई रिसिपिएंट प्लाज्मा एंड एग्लूटेड आरबीसीज ब्लॉक स्मॉल वेसल्स। और ये क्या करते हैं, ब्लॉक स्मॉल वेसल्स को ब्लॉक कर सकती हैं। टाइप बी ब्लड क्या होता है कि बी टाइप का जो एग्लूटिनोजन आता है उसे कैरी करता है, और प्लाज्मा कंटेंट होता है ए एग्लूटिनिन कंटेंट रखता है, किसके अगेंस्ट, ए एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट, सॉरी। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं जो टाइप ओ होता है, टाइप ओ होता है, जो क्या होता है कि जो ना तो ए टाइप का ना ही बी टाइप का एग्लूटिनोजन कंटेंट रखता है, जबकि जो प्लाज्मा होता है वो एग्लूटिनिन अगेंस्ट बोथ रखता है, ए और बी एग्लूटिनोजन के अगेंस्ट एग्लूटिनिन रहता है। इसके बाद द पर्सन कैन एक्सेप्ट ओनली ओ टाइप ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो पर्सन सिर्फ ओनली ओ टाइप के ब्लड ग्रुप से ही रिसीव कर सकता है। इसके बाद में टाइप ए बी, जिसके अंदर क्या होता है कि एग्लूटिनोजन और एग्लूटिनिन मतलब
ए और बी दोनों टाइप के एग्लूटिनोजन प्रेजेंट होते हैं। ये टाइप ए बी का है। इसके अंदर क्या होता है, ये देख सकते हो आप समरी ऑफ ए बी ब्लड ग्रुप में ये ब्लड ग्रुप्स हैं, ये ब्लड ग्रुप्स हैं। इसके अंदर देख सकते हो आप ये कौन कौन से रखते हैं, ये सॉरी आप इनको देख सकते हो। तो ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर एग्लूटिनोजन ए होता है और एग्लूटिन इन प्लाज्मा बी। और बी टाइप के ब्लड ग्रुप के अंदर एग्लूटिनोजन ऑन आरबीसी बी होता है एंड एग्लूटिनिन इन प्लाज्मा ए। जबकि ओ होता है उसके अंदर ना तो ए होता है ना ही बी होता है आरबीसी के ऊपर एग्लूटिनोजन, जबकि एग्लूटिनिन ए और बी दोनों होता है। और टाइप ए बी के ऊपर जो आरबीसी के ऊपर एग्लूटिनोजन होता है वो ए और बी दोनों होता है, जबकि प्लाज्मा में कोई एग्लूटिनिन नहीं होता। इसके बाद हम देख सकते हो आपकी जो ब्लड टाइप मैच कौन सा ब्लड ग्रुप को मैच करता है, देख सकते हो आप ये। इसके बाद में केस स्टडी देख सकते हो गाइस, क्वेश्चन है कि कौन सा किसको ले सकता है कौन सा किसको नहीं ले सकता। ये ए टाइप का रिसिपिएंट है, ये ओ टाइप का डोनर है, तो देख सकते हो। इसमें आर एच ब्लड ग्रुप क्लासिफाइज गाइस नॉर्मल हम आपको बता रहे हैं, classified blood group based on RH anti-agglutinogens other than AB agglutinogens, RH positive, RBCs content RH agglutinogens. The majority of human beings is RH positive. RH नेगेटिव ये होता है। देख सकते हो भाई, ये तो नॉर्मल है। ये था गाइज आरबीसी। इसके बाद में हम बताते हैं ये आरबीसी के बाद में ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का होता है कि जो ल्यूकोसाइट्स आर ग्रुप्ड इन टू मेजर कैटेगरीज, जो क्या होती है दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड होती है, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। एंड जो एग्रेनुलोसाइट होते हैं उसके अंदर न्यूट्रोफिल यूसिनोफिल एंड बेसोफिल्स इंक्लूड रहते हैं, और जबकि एग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होते हैं, ये ग्रेनुलोसाइट के अंदर रहते हैं और ये एग्रेनुलोसाइट के अंदर मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट रहते हैं। ये क्या होता है कि लैक ऑफ कंटेंट स्पेशलाइज मेम्ब्रेन बॉन्ड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। और एग्रेनुलोसाइट क्या होता है लैक ऑफ ऑब्वियस ग्रेन्यूल्स। इसके अंदर न्यूट्रोफिल इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, इसके अंदर लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके ये आप उसके जो देख सकते हो कि आरबीसीज डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स तीनों प्रेजेंट है इसके अंदर। इसके बाद में जो ल्यूकोसाइट्स काउंट होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 4 डब्ल्यूबीसी 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में फंक्शन देख सकते हो कि डिफेंस सबसे पहला फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन डिफेंस अगेंस्ट डिजीज के अगेंस्ट डिफेंस, वही सर्कुलेटरी सिस्टम देख सकते हो। इसके अंदर ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम ए मोबाइल आर्मी, ये क्या होती है ल्यूकोसाइट्स फ्रॉम ए मोबाइल आर्मी दैट हेल्प प्रोटेक्ट टू बॉडी फ्रॉम डैमेज बाय बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट्स टॉक्सिन्स एंड ट्यूमर सेल्स से क्या करती है प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद में सेकेंडरी फंक्शन है प्रोटेक्शन, वही प्रोटेक्शन देख ये क्या करती है प्राइमरी सेकेंड फंक्शन है प्रोटेक्शन, जो क्या करती है प्रोटेक्शन करती है। इसके बाद में जो इसका लाइफ स्पान है वो सीवियरली हॉर्स टू सेवरल डेज फॉर द मेजोरिटी। इसके अंदर जो मैनी ईयर्स फॉर ए फ्यू मेमोरी सेल्स। ल्यूकोसाइट्स सर्कुलेट इन ब्लड फॉर वेरियस लेंथ फॉर टाइम। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो क्या कर 40 से 70% डब्ल्यूबीसी। न्यूक्लियस मल्टी लोबेड होता है, ड्यूरेशन डेवलप 6 से
9 डेज, लाइफ स्पान 6 आवर से कुछ दिन को होता है, और फंक्शन होता है फैगोसाइटिक बैक्टीरिया, और न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन फैगोसाइटिक बैक्टीरिया को नष्ट करना, उसका भक्षण। इसके बाद में देख सकते हो कि जो ये है इसकी फैगोसाइटिक प्रोसेस पूरी न्यूट्रोफिल्स की, कि किस तरीके से ये फैगोसाइट करता है बैक्टीरियाज को। ये देख सकते हो आप, ये बैक्टीरियाज इस तरीके से, ये बैक्टीरियाज इस तरीके से फैगोसाइटिक की प्रोसेस को डन करता है। एंड इओसिनोफिल्स, ये 1% to 4% ऑफ WBCs का पार्ट होता है। न्यूक्लियस बाइलोबेड, डेवलपमेंट 6 to 9 डेज, लाइफ स्पान 8 से 12 डेज, एंड फंक्शन किल पैरासाइट वर्म्स, डेस्ट्रो एंटीजन एंटीबॉडीज कॉम्प्लेक्स, इनएक्टिव सम इन्फ्लामेटरी केमिकल्स और फॉर एलर्जीज। इसके बाद बेसोफिल्स में देख सकते हो वही सेम 0.5% WBCs, न्यूक्लियस लोबेटेड, डेवलपमेंट 3 to 7 डेज, लाइफ स्पान होता है फ्यू आवर्स से फ्यू डेज, फंक्शन होता है, इसके 2 फंक्शंस हैं। पहला फर्स्ट है रिलीज हिस्टामिन एंड अदर मेडिएटरी ऑफ इन्फ्लामेशन, सेकेंड है कंटेन हेपेरिन एंड एंटी कोएगुलेंट्स। इसके बाद में लिम्फोसाइट आता है। लिम्फोसाइट में क्या होता है, टी एंड बी सेल्स प्रेजेंट होती है लिम्फोसाइट्स के अंदर, टी एंड बी सेल्स प्रेजेंट होती है। ये 20 से 45% ऑफ WBCs का पार्ट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस स्फेरिकल एंड इंडेंटेड होती है। डेवलपमेंट डे टू सम वीक होता है। लाइफ स्पान आवर्स टू कुछ ईयर तक होता है, कुछ आवर्स से कुछ ईयर तक होता है। फंक्शंस माउंट इम्यून रेस्पॉन्स बाई डायरेक्ट सेल अटैक, T cells and via antibodies B cells. This is the function of lymphocyte. Monocytes 4% to 8% of WBCs, nucleus U-shaped, development 2 to 3 working days, लाइफ स्पान मंथ्स तक होता है। फंक्शंस फैगोसाइटोसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मैक्रोफेज इन टिश्यू। दिस इज द मोनोसाइट। नेक्स्ट, ल्यूकोसाइट आर डिप्लॉयड इन द infected areas outside blood vessels via 3 स्टेप से देख सकते हो। फर्स्ट इज मार्जिनेशन, डाइपेडेसिस एंड कीमोक्टेक्सिस। ये पूरी प्रोसेस है, आप देख सकते हो साइकिल में बताया हुआ है अच्छे से किस तरीके से ये तीनों जो स्टेप हैं 3 स्टेप के अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो देख सकते हो कि फर्स्ट स्टेज कौन सी है, मार्जिनेशन। स्लो डाउन बाय सेल्स एडेशन न्यूक्लियस सिक्रेटेड बाय द एंडोथेलियल सेल्स, ये देख सकते हो। इसके बाद में जो सेकंड है डाइपेडेसिस। डाइपेडेसिस के अंदर आता है ये ल्यूकोसाइट स्लिप आउट ऑफ द कैपिलरीज ब्लड वेसल्स। और थर्ड आती लास्ट वन कीमोटैक्सिस, गैदर इन लार्ज नंबर एट एरियाज ऑफ टिश्यू डैमेज एंड इन्फेक्शन बाय फॉलोइंग द केमिकल ट्रायल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स रिलीज बाय डैमेज सेल और अदर ल्यूकोसाइट्स। ये इसको देख सकते हो। इसके बाद में आती है फैगोसाइटिस, डेस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस एंड डेड सेल्स का डेस्ट्रो होना ही क्या होता है, फैगोसाइटिस होता है, नष्ट करना। इसके बाद में जो नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट डिसऑर्डर। तो नॉर्मल ल्यूकोसाइट काउंट 4000 से 11000 पर माइक्रोलीटर होता है। ल्यूकोपीनिया, फर्स्ट इज ल्यूकोपीनिया। अगर लेस देन 4000 पर माइक्रोलीटर नॉर्मल ल्यूकोसाइट है तो ल्यूकोपीनिया होगा। एंड ल्यूकोसाइटोसिस मोर देन 11000 पर माइक्रोलीटर, 11000 से अधिक तो नॉर्मल ल्यूकोसाइट्स है तो ल्यूकोसाइटोसिस होगा। ल्यूकोपीनिया इज मेजर साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। और ल्यूकोपीनिया होता है वो क्या होता है कि मेजर साइड इफेक्ट होता है किसका,
ल्यूकोपीनिया का मेजर साइड इफेक्ट होता है ये। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट, वाई ल्यूकोपीनिया ड्यूरिंग कीमोथेरेपी, जो बाई कीमोथेरेपी के चल रही है उस टाइम ल्यूकोपीनिया क्यों? तो क्योंकि कैंसर सेल्स ग्रो फास्ट, जो कैंसर सेल होती है वो क्या होती है? ग्रो फास्ट होती है, विच डिस्टिंग्विश दैम सेल्वेज फ्रॉम मोस्ट ऑफ नॉर्मल सेल्स, और ये क्या होता है? नॉर्मल सेल्स के तुलना में ज़्यादा फास्ट रहती है। और कीमोथेरेपी इज़ डिज़ाइन टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स, और कीमोथेरेपी क्या होती है कि उस कीमोथेरेपी का मतलब होता है कि जो वो सेल्स जो फास्ट ग्रोइंग कर रही है, जो रैपिडली ग्रोथ कर रही है, वो सेल्स कैंसर सेल है, चाहे वो कैंसर की सेल हो या बॉडी की अदर सेल्स हो, अगर फास्ट ग्रो कर रही है वो डिस्ट्रॉय होगी। तो केमोथेरेपी इज डिजाइन टू किल फास्ट ग्रोइंग सेल्स, तो क्या करती है? फास्ट माइटोसिस सेल डिवीजन को इंटरप्टिंग कर देती है। कीमोथेरेपी आल्सो किल्ड फ्यू नॉर्मल फास्ट ग्रोइंग सेल्स, ल्यूकोसाइट्स हेयर सेल्स, ल्यूकोसाइट्स मतलब को डैमेज कर सकती है, वो करती है, किल कर देती है। हेयर सेल्स को डैमेज कर सकती है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन एपिथेलियम सेल होती है उनको डिस्ट्रॉय करती है। गैमेट सेल्स को करती है, एयर नेल सेल्स को करती है। कीमोथेरेपी इज द साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। Leukemia refers to the group of condition of white blood cells, the descendants of a single stem cells in red bone marrow tends to remain upspecialized and mitotic and suppress the impaired normal bone marrow functions. Extraordinary high number of abnormal cancerous leukocytes. इसके बाद में जो हेमेटोमेसिस की कंडीशन होती है, हेमेटोमेसिस देख सकते हो आप कि हेमेटोमेसिस क्या होता है। हेमेटोमेसिस रेफर्स टू द स्टॉपेजेस ऑफ ब्लीडिंग। हेमेटोमेसिस हीमोस्टेसिस मेंटेन बैलेंस थ्री फेज अकर्स इज रैपिडली सीक्वेंस। ये थ्री फेज देख सकते हो, वेस्कुलर स्पाज्म, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन एंड ब्लड क्लोटिंग या कोएगुलेशन। हेमेटोमेसिस में जो वेस्कुलर स्पाज्म होता है उसके अंदर क्या होता है कि देख सकते हो प्लेटलेट्स ब्लड के अंदर पाई जाती है, तो एंडोथेलियल सेल एंड वेसल्स क्या होती है? इंजर्ड हो जाती हैं। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन में कोलेजन फाइबर्स एंड प्लेटलेट प्लग होता है एंड क्लोटिंग फैक्टर कोगुलेशन के अंदर फिब्रिन कलेक्ट हो जाता है ये। इसके बाद में देख सकते हो कि जो प्लेटलेट्स होती हैं आर नॉट सेल्स, प्लेटलेट्स आर नॉट सेल्स बट साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट्स ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज अप टू 60 माइक्रोमीटर इन डायमीटर सेल्स आर मेगा कैरियोसाइट्स। देख सकते हो आप मेगा कैरियोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट 1,30,000 से 4 लाख तक पर माइक्रोलीटर होती है। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है सॉरी। इसके बाद में फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स देख सकते हो कि फंक्शन फर्स्ट इज secretly vasoconstrictor that cause vascular spasm in broken vessels. Second is form temporary platelets plug to stop bleeding. Third is secretly chemicals that attract neutrophils and monocytes to site of infection. And fourth is secret growth factors that stimulate mitosis in fibroblast and smooth muscles and help maintain to lining of blood vessels. And fifth is dissolved blood clot that have outlast their usefulness. And
इसके बाद में नेक्स्ट क्लोटिंग, कोएगुलेशन या क्लोटिंग। तो मैनी क्लोटिंग फैक्टर्स इन प्लाज्मा आर इन्वॉल्व इन क्लोटिंग। दीज फैक्टर आर इनएक्टिव इन ब्लड, दे आर इनएक्टिव व्हेन ब्लड वेसल्स इज ब्रोकन और ब्लड फ्लो स्लो डाउन। एक कोएगुलेशन है या क्लोटिंग, तो जो ब्लड वेसल्स होती है जो ब्रोकन होती है या ब्लड फ्लो स्लो डाउन होता है जब। इसके बाद में जो नेक्स्ट द sequential activation reaction cascade of the clotting factors finally lead to the formation of fibrin meshwork formation होता है and blood cells are trapped to in fibrin meshwork to form a hard clot। और hard clot के लिए blood vessels क्या करते हैं, trapped in fibrin meshwork में trapped होती है to form hard clot। देख सकते हो कि कोएगुलेशन पाथवे ओवरव्यू। दिस इज एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म एंड इंट्रिंसिक मैकेनिज्म। एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म में क्या होता है कि डैमेज प्रीवेस्कुलर टिश्यू, थ्रोम्बोप्लास्टिन फैक्टर थर्ड, कैल्शियम फैक्टर फोर्थ एंड फैक्टर फिफ्थ। इसके अंदर क्या होता है कि इंट्रिंसिक में फैक्टर 12 है, फैक्टर 11, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8th, फैक्टर 10th, फैक्टर थर्ड एंड फैक्टर 5th कैल्शियम एंड FF3। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर से प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकंड से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से फिब्रिनोजन, फिब्रिनोजन से फिब्रिन एंड फिब्रिन से फिब्रिन पॉलीमर। ये होता है सोल्युबल मोनोमर एंड इनसोल्युबल फिलामेंट्स। जो क्लोट डिसोल्यूशन होता है वो क्या होता है, देख सकते हो कि प्री कैल्क्रिन फैक्ट्रेट कैल्क्रिन एंड प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन एंड फिब्रिन पॉलीमर से क्लोट डिसोल्यूशन फिब्रिन डिग्रेशन प्रोडक्ट्स। क्लोट कोएगुलेशन डिसऑर्डर्स होते हैं, वो होते हैं थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म एंड इन्फार्क्शन। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, लेस देन जो प्लेटलेट्स होती है 50,000 से कम हो जाती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग, इम्पेयर्ड लीवर फंक्शंस। इसके बाद में हीमोफीलिया हेरिडिटी ब्लड डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर नोन एज हीमोफीलिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच गाइज।